श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान संत पुरुष होते हैं, जो पिछले जन्मों की भक्ति तपस्या ये सब पूंजी लेकर के आते हैं, उनको संसार की लौकिक पढ़ाई में संतुष्टि नहीं होती है। उनको तो भगवदीय विद्या, जैसा भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। लौकिक विद्या उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाती है। उनको तो उच्च कोटि की अध्यात्म विद्या ही संतुष्ट कर पाती है। किंतु जन्म तो किसी परिवार में ही होता है इन लोगों का भी। तो परिवार वाले कोशिश करते हैं कि लौकिक पढ़ाई जैसे और लोग पढ़ते हुए तो वो पढ़ें। पढ़ना भी पड़ता है, कुछ दिन तो पढ़ना ही पड़ता है, फिर बाद में उससे उनको हटकर अपने प्रभु के मार्ग पर चलना अनिवार्य बन जाता है। ऐसा ही चरित्र महात्मा शिशिर कुमार घोष के जीवन में देखने को मिला था। ये संत शिशिर कुमार घोष महाराज अधिकतर कलकत्ता में रहे और इनका जन्म सन 1840 में यशोहर के प्रसिद्ध वकील श्री हरिनारायण के तृतीय पुत्र के रूप में वहीं के यशोहर के ही अंतर्गत एक गांव में हुआ था। कुछ दिन बाद उनके पिता यशोहर के ही ग्राम पागुरा में मकान बनाकर रहने लगे। इनके पिता वकील थे, तो पढ़े लिखे भी थे खूब, और अपने जैसा ही बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। शिशिर कुमार की शिक्षा मागुरा में आरंभ हुई और 17 वर्ष की अवस्था में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर उन्होंने छात्रवृत्ति हासिल कर ली। फिर कुछ दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर फिर तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि वे उस समय विद्यालयों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को पसंद नहीं करते थे। वो तो लौकिक की पढ़ाई होती थी, उसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं। तो वे कहते थे कि जिस शिक्षा से मनुष्यत्व का उन्मेष नहीं होता, जो मनुष्य को स्वातंत्र प्रिय नहीं बनाती और विद्यार्थियों के हृदय में जीवनी शक्ति संचार नहीं करती, वो शिक्षा कोई काम की नहीं होती। शिशिर कुमार के ज्येष्ठ भ्राता बसंत कुमार असाधारण बुद्धि संपन्न थे। उन्होंने घर में ही पढ़ करके दर्शन, विज्ञान, गणित शास्त्र, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता का इससे पता चलता है कि वे मन ही मन 10-10 अंकों का गुणा कर लिया करते थे। उनके असामान्य गुण, ज्ञान एवं प्रेम से मुग्ध हो उनके अन्य भ्राता उनसे देवता की तरह भक्ति करते थे। शिशिर कुमार शैशव से ही उनके अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने मानव जीवन की कर्तव्य शिक्षा प्राप्त की थी। शिशिर कुमार की जीवनी शक्ति का पता चला उनके बाल्य जीवन के कार्यकलापों से। बाल्यकाल में अपने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठते, जिस पर चढ़ने का साहस कोई न कर पाए। और महाराज अश्वारोहण में विशेष आनंद का अनुभव करते। अपनी अवस्था के साथियों के साथ अश्वारोहण के लिए जाते और जो सबसे तेज घोड़ा होता उसको चयन करते और
अस्त्र संचालन, व्यायाम, इन सब में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। कुश्ती के लिए ऐसे दांव पे जानते थे कि अपने से अधिक बलवान प्रतिद्वंदी को आसानी से पराजित कर सकते थे। तैरने में भी अद्वितीय थे। भय किसे कहते हैं शिशिर कुमार जानते ही नहीं थे। एक बार उनके पिता हरिनारायण का नीलकर के एक साहब से मुकदमा चला। मुकदमे में हार जाने के कारण साहब ने लज्जा व घृणा से लिप्त होकर के उनका घर लूट लेने की योजना बनाई। हरिनारायण को पता लगा तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि तुम लोग स्त्रियों को लेकर अन्यत्र चले जाओ, साहब के आदमी लूट के समय अपमानित कर सकते हैं। ये सुनकर के शिशिर कुमार क्रोध से कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही हो। कुछ संयत होकर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, देह में जब तक प्राण है हम इस घर को त्याग नहीं सकते हैं। किसकी हिम्मत है जो हमें लूट ले? साहब के लठैत यदि हमारा घर लूटने आए तो उन्हें उचित शिक्षा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। शिशिर कुमार की तेजस्विता और निर्भीकता को देखकर हरिनारायण के हृदय में साहस का संचार हुआ। शिशिर और उनके गुरु भाई कुछ लठ चलाने वाले लोगों को साथ लेकर के साहब के आदमियों से मोर्चा लेने को प्रस्तुत हो गए और साहब को इसका पता चला तो उसकी हिम्मत छूट गई। शिशिर कुमार की तेजस्विता और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का जितना वर्णन किया जाए उतना थोड़ा है। वे साहसी और पराक्रमी होने के साथ साथ बचपन से ही बड़े संगीत के अनुरागी थे। उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में पखावज बजाना सीख लिया। 14 वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध उस्तादों के साथ ध्रुपद में संगत करने लगे। बांसुरी, बेहाला आदि वाद्य यंत्र भी बजा लेते। इनकी शिक्षा के लिए उन्हें किसी उस्ताद की शरण नहीं लेनी पड़ी। संगीत शास्त्र में बिना किसी प्रकार की शिक्षा के वे स्वयं संगीत शास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना कर गए। वे अमृत वेलोर नामक एक रागिनी की भी रचना कर लिए। शिशिर कुमार चित्रकारिता में भी निपुण थे। जिन लोगों ने उनके बनाए चित्र देखे थे उनका कहना था कि वे चित्रकारिता में समय देते तो वे एक अच्छे चित्रकार बन सकते थे। उन्होंने जिस विषय में हस्तक्षेप किया उसमें उनकी प्रतिभा का परिचय मिला। एक बार एक व्यक्ति की सर्पदंशन से मृत्यु होते देखकर उनके हृदय में हलचल मच गई। उन्होंने सर्पाघात से निष्कृत पाने का उपाय ढूंढ लेने का संकल्प किया। एक मालवैद्य को मासिक वेतन दे और उसे अपने घर पर रख करके उससे सर्पदंशन की दवा सीखी। बाद में उन्होंने सर्पदंशन और उसकी चिकित्सा के बारे में एक ग्रंथ की रचना की, जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। समाज सेवा के कार्य में भी शिशिर कुमार और उनके भाई बसंत कुमार एक आदर्श की स्थापना कर गए। एक बार शिशिर कुमार और बसंत कुमार अपने गांव से असोहर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो रात के अंधियारे में उन्हें सुनाई पड़ी श्रृंगालियों की आवाज के साथ एक मनुष्य का क्षीण व कातर कंठस्वर। निकट जाकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक रोगग्रस्त पथिक हैजा रोग का रोगी है पड़ा है। उन्हें देखकर वो बोला, मैं सोहर जा रहा था, रास्ते में हैजा हो गया, अब मुझ में चलने की सामर्थ्य नहीं। बेटा यदि यहाँ ऐसे ही पड़ा रहा तो सियार मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। शिशिर कुमार ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हें सोहर पहुंचाए देता हूँ।
उन्होंने पथिक को कंधे पर लादा और ये शोहर की ओर चल दिए। उनका सारा शरीर मल मूत्र से लथपथ हो गया। उन्होंने वो शोर नहीं देखा कि उनके शरीर में मल मूत्र लग रहा है या नहीं देखा, और ये शोहर ले जाकर के उसे एक स्वतंत्र कमरे में रखकर उसकी चिकित्सा का प्रबंध किया। स्वयं उसके साथ रहकर उसकी सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद वो पथिक रोग मुक्त हो गया। इतना साहस और परोपकार था इनके अंदर। एक बार गांव के गंगोली बाबू के एक नौकर को हैजा हुआ। उन्होंने नौकर को घर से निकाल दिया। वो एक पेड़ के नीचे जा पड़ा और शिशिर कुमार और बसंत कुमार को उसका पता चला तो उन्होंने जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा और चिकित्सा की, पर वो बच नहीं सका। तब उसे स्मशान भूमि पर ले जाकर उसका संस्कार किया। महाराज बहुत अधिक पर दुख कातर व्यक्ति थे। समाज सेवा के उद्देश्य से शिशिर कुमार ने भ्रातृ समाज की स्थापना की। भ्रातृ समाज के अथक प्रयास से मागुरा ग्राम में एक चिकित्सालय उन्होंने स्थापित किया। चिकित्सालय के साथ साथ एक विद्यालय की भी स्थापना की वहां, और विद्यालय में बसंत कुमार, हेमंत कुमार और शिशिर कुमार बिना कुछ पारिश्रमिक लिए पढ़ाया करते थे। फ्री में पढ़ाते थे बच्चों को। मागुरा में कोई बाजार नहीं था, इसलिए ग्रामवासियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। शिशिर कुमार ने वहां एक बाजार की स्थापना की जिसका नाम स्नेहमयी जननी अमृतमयी के नाम पर रखा, अमृत बाजार। और मागुरा का नाम उसी समय से अमृत बाजार पड़ गया। शिशिर कुमार के प्रयास से एक डाकखाना भी वहां खोला गया। अमृत बाजार शीघ्र एक आदर्श ग्राम में परिणत हो गया। भक्तों, इस प्रकार से शिशिर कुमार एक प्रखर बुद्धि के परोपकारी सेवापरायण व्यक्ति थे, कार्य करते रहे। लेकिन फिर उनको उसके बाद वैराग्य हुआ। सांसारिक कार्यों में भी दक्षता थी, लेकिन अब उनको भगवान की तरफ चलने के लिए प्रभु की कृपा से वैराग्य हुआ। तब उन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण करना आरंभ किया और शुरू में तो राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं किया, क्योंकि विद्या बुद्धि तो तीव्र थी, लेकिन अभी आस्तिकता और श्रद्धा कमजोर थी। लेकिन संकीर्तन पर थोड़ी सी श्रद्धा उनको हुई और कीर्तन सुनना शुरू किया और सांसारिक कार्यों में जो व्यस्त रहते थे उससे मन थोड़ा हटाया और संकीर्तन के माध्यम से ही फिर धीरे धीरे उनको विश्वास होना शुरू हुआ। पहले तो शिशिर कुमार योगाभ्यास में ही लगे और फिर धीरे धीरे भक्ति का तरंग प्रभु की कृपा से प्रकट होना शुरू हुआ और भोजन की सात्विकता, भक्तों के सात्विक जीवन का स्वरूप, ये सब उनके समझ में आ गया। तब वो बहुत भाव के साथ भक्ति मार्ग में लग गए। पहले तो उनके समझ में नहीं आता था कि ये भक्त लोग रोते क्यों हैं और भगवान की पूजा में इतना ज्यादा ये अपना समय इस तरह से क्यों लगाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे स्वयं ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगी और प्रेम के साथ वो भगवान की भक्ति में लग गए।
अब उनका गौर प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा और गौर प्रेम में इतना डूब गए कि संकीर्तन करते करते समाधिस्थ हो जाते। एक बार वे अपने कनिष्ठ पुत्र महाराज उनके साथ वो जा रहे थे चिकित्सालय और रास्ते में ही गीत सुनकर के उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। महाराज भाव विभोर हो जाते थे। अब उनके अंदर भक्ति माता का प्राकट्य हुआ है। गौर प्रेम में शिशिर कुमार इतना उन्मत्त हो जाते थे कि लोग कहते थे ये तो बिल्कुल बदल गए। पंडित कालीमय घटक शिशिर कुमार के घनिष्ठ मित्र थे। विद्वान, बुद्धिमान और विनयी थे। शिशिर कुमार उनके गुणों से मुग्ध थे और उनके प्रति श्रद्धावान थे। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम श्री गौरांग को पूर्ण ब्रह्म मानते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने गौरांग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, अतः मैं तुम्हारी बात का उत्तर अभी नहीं दे सकता। तब शिशिर कुमार ने कहा, तब तुम यहाँ बैठने लायक नहीं, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। ये बात घटक महाशय को बहुत बुरी लगी, पर पीछे वे समझ गए कि शिशिर कुमार उन्हें अपना स्वजन मानते थे और इसलिए उनके कल्याण के लिए चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने दंड भी ये दिया था। दंड उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इस दंड के कारण ही उन्होंने गौरांग अनुशीलन आरंभ किया और उनका अनुशीलन देख उनके बहुत से साथी, यहाँ तक कि शंकर मठ के एक शिष्य जो कि 20-25 शिष्यों के गुरु भी थे, वो भक्त बन गए। गौरांग महाप्रभु की इतनी कृपा हो जाने पर शिशिर कुमार जैसे तेजस्वी, कर्मठ और पर दुख कातर व्यक्ति सर्व दुखारी कल पावन अवतार गौरांग का प्रचार किए बिना नहीं रह सकते थे। गौरांग महाप्रभु और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शिशिर कुमार ने अब पत्रिका भगवान की भक्ति की बनानी शुरू की। पहले तो सामाजिक पत्रिकाएं लिखते बनाते थे। अब उनकी प्रतिभा प्रभु की भक्ति के प्रचार में लग गई और बहुत भाव से कीर्तन और कीर्तन का प्रचार, भक्ति और भक्ति का प्रचार इसको करते थे वो। महाराज जिन शिशिर कुमार को पहले एक सामाजिक व्यक्ति समझा जाता था, समाज सेवी समझा जाता था, अब उनके अंदर भक्ति महारानी ने ऐसी कृपा की कि हरि हरि की ध्वन गाते थे और मूर्छित हो जाते थे और उनका नृत्य गान देख करके पाखंडी लोग, नास्तिक लोग बदल जाते थे, भक्त बन जाते थे। विश्वास इस प्रकार का उनका प्रकट हुआ कि महाराज लोग उनको देख देख करके शिक्षा प्राप्त करते थे। बहुत अद्भुत उनकी भक्ति प्रकट हुई थी। लॉर्ड गौरांग के संबंध में एक बार श्री राधा रमन चरण देव बड़े बाबा और शिशिर कुमार में मनोरंजक कथोपकथन हुआ था और वो आप इस तरह समझिए कि एक दिन कोई 4 बजे के समय बाबा जी महाशय ऊपर की मंजिल में बैठे थे। 2-1 और लोग भी थे। एकाएक बाबा जी महाशय चौंकते हुए बोले, कोई महात्मा आ रहे हैं, देखो तो। एक व्यक्ति जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा। इतने में एक सज्जन आकर उपस्थित हुए। उनकी वेशभूषा अत्यंत साधारण, शरीर पर केवल एक कुर्ता और साथ में एक चादर और चेहरे का रंग बहुत गोरा नहीं, फिर भी मुख पर एक अपूर्व ज्योति और नेत्र कुछ डबडबाए से। और महाराज भाव दोनों का अद्भुत था। दूर से उन्हें देखते ही महाराज एकदम बोल उठे, अरे दादा आइए, और आगे बढ़कर उन्हें आलिंगन कर लिया। अपूर्व सम्मेलन, स्पर्श मात्र से दोनों अचैतन्य हो गए। दोनों के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और भक्तगण दोनों महापुरुषों को देख करके
खड़े हो गए और शिशिर कुमार गदगद कंठ से बोले, दादा आप यहाँ आए हैं ये सुन करके मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा कर रहा था, परंतु मेरे भाग्य में अभी तक आपके दर्शन नहीं थे। आज गौर की इच्छा से आपके दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा लगता आप मुझे पहचान नहीं सके। इस अधम का नाम शिशिर कुमार घोष है। आप बड़े बाबा बोले, बड़ा सौभाग्य जो आपके दर्शन मिले। न जान निताई चाँद की क्या इच्छा है। और भक्तों दोनों में बहुत प्रेम की वार्ता होती रही। शिशिर कुमार बड़े बाबा का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे और बड़े बाबा भी कहते थे कि शिशिर बाबू जो हैं ये दैवी गुण संपन्न हैं। पहले संसार के पीड़ित लोगों को सुख देते थे, भक्ति में नहीं थे लेकिन परोपकारी बहुत थे, और अब प्रभु ने कृपा करके इनको भक्त बना दिया है। महाराज दोनों कभी हंसते थे, कभी रोते थे, परस्पर प्रेम आलाप होता था और बहुत आनंद के साथ सत्संग की वार्ता दोनों में हुई। काला चांद गीता और नरोत्तम चरित्र, निमाई संन्यास, प्रबोधानंद एवं गोपाल भट्ट, इन सब की रचना के विषय में दोनों में आपस में चर्चा हुई। शिशिर कुमार अमी निमाई चरित्र लिखते समय जब किसी समस्या में अटक जाते तो ग्रंथ की पांडुलिपि छोड़कर देव मंदिर में प्रवेश करते और वहां धारणा देकर कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा दरवाजा बंद किए पड़े रहते। उसके बाद जब दरवाजा खोलकर बाहर आते और लिखने बैठते तब उनके मुख पर अभूतपूर्व भाव दिखाई पड़ता था। और अमी निमाई चरित्र ग्रंथ इस तरह से तैयार हुआ और 5 खंड लिख करके ग्रंथ शेष किया। महाप्रभु की शेष गंभीरा लीला इतनी निगूढ़ है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। इसके लिए उसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहते थे, पर भक्तों के विशेष आग्रह पर उन्होंने ग्रंथ के 6ठे खंड में लिखना आरंभ किया। जब वे रुग्ण अवस्था में मृत्यु शैया पर पड़े रहते थे महाराज, वो प्रतिदिन सोचते थे कि दूसरे दिन शायद उनका शरीर न रहे तो ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, पर भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने को बाध्य हो। शिशिर कुमार को जीवित रखा ठाकुर जी ने इस कार्य के लिए और ग्रंथ पूर्ण हुआ। अद्भुत ग्रंथ वो अमी निमाई चरित्र, उसको बंगाल के लोग बहुत मानते हैं उस ग्रंथ को, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का बहुत और नित्यानंद जी का बहुत अद्भुत चरित्र है। और जब ये कार्य उनका पूरा हुआ तो उसको केवल 2 घंटे बाद ही शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। रात को 2 बजे शैया त्याग देते थे, संकीर्तन के लिए बैठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, कभी द्रुत गति से टहलते थे, कभी दौड़ते थे और बस भगवान को ही पुकारते रहते थे। कीर्तन करना और भगवान को पुकारना, और भगवान की लीला का ऐसा सुंदर वर्णन अपने ग्रंथ में करते थे कि उस ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते थे। जब डॉक्टरों ने उनके विषय में कहा था कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वे हंसने लगे और बोले कि मेरे जाने का समय हो, तुम कह रहे स्वस्थ हैं। और जब उन्होंने एकाएक अपनी तर्जनी उंगली आकाश में उठा करके कहा बहुत प्रेम के साथ कि गौर निताई, उंगली उठा करके ऊपर और ऊपर दृष्टि किया, और शिशिर कुमार ने कहा गौर निताई, मतलब उनको गौर निताई का दर्शन हुआ अंतरिक्ष में, और उंगली उठा करके जैसे और लोगों को दिखाया कि गौर निताई सामने आकाश में खड़े हैं, और बस इतना बोलते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भक्तों, जीवन के प्रारंभ में तो एक महान समाज सुधारक, समाज सेवी थे, लेकिन बाद में एक भक्त, अच्छे
प्रभु के कीर्तन प्रेमी, परोपकारी संत और भगवान के चरित्र का बहुत सुंदर लेखन करने वाले महाराज एक रचनाकार के रूप में महात्मा शिशिर कुमार थे, जिनकी आज भी चर्चा भक्तों में की जाती है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।